दोस्तों, जिनकी रगों में नफरत का खून दौड़ता हो, उनके लिए आप कितनी भी वफा कर लें, अपना खून क्यों ना बहा दें, लेकिन वक्त आने पर वह आपकी पीठ में खंजर जरूर मारेंगे। जहां एक तरफ पाकिस्तान तालिबान को पालता है, हथियार देता है, अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करता है, लेकिन जिस दिन अमेरिकी सेना तालिबान या अफगानिस्तान से बाहर निकलती है, उसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान में जिस तरह की तबाही मचाई है, वह देखने लायक है। उनकी सेनाओं को बम से इस तरह से उड़ा रहे हैं जैसे भेड़ बकरियां हों, गोलियां ऐसे बरसा रहे हैं जैसे उनके लिए कोई खेल हो। अब पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। तालिबान सेना कभी जाती है, वहां बॉर्डर पर फेंच उखाड़ देती है, कहती है हम इस बॉर्डर को नहीं मानते। तालिबान इस तरह से पाकिस्तान को परेशान कर रहा है कि पाकिस्तान किसी से कह भी नहीं सकता, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान ने ही पाला था। आज वही समय भारत और बांग्लादेश के बीच में आया है। एक वक्त था जब बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान से परेशान थे। उस वक्त बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। यहाँ की लड़कियों को, महिलाओं को पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस या पाकिस्तान के लोग उठा ले जाते थे, रेप करते थे और मार कर फेंक देते थे। फिर पूर्वी पाकिस्तान से मांग उठती है कि भारत हमारे लिए आकर लड़ाई लड़े। उस वक्त कोई देश सामने नहीं आया था सिवाय भारत के। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करने की ठानी और भारत की सेना उतार दी। हमने अपने खून से बांग्लादेश को सींचा है। बांग्लादेश ने कुछ दिनों तक उस एहसान को माना। जब तक शेख हसीना सत्ता में थी, भारत के रिश्ते बांग्लादेश से अच्छे ही रहे। लेकिन जिस दिन शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया, अपदस्थ किया गया है, यूनुस की सरकार आई, उसके बाद भारत के खिलाफ जिस तरह से नफरत का बीज बोया जा रहा है, वह देखने लायक है। दोस्तों, कभी हिंदुओं को मारकर जला दिया जाता है, कभी किसी हिंदू को गोली मार दी जाती है, कभी किसी हिंदू लड़की को उठा ले जाते हैं, उसके साथ रेप कर दिया जाता है। न जाने कितनी अनगिनत घटनाएं घटी हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, और सरकार चुप बैठी है, क्योंकि सरकार ने वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों के दिल और दिमाग में जिस तरह से नफरत का बीज बोया है, वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि यहाँ हिंदू क्या करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जिसको हमने आज़ाद करवाया, 71 में जिसकी लड़ाई हमने लड़ी, आज वही हमारे खिलाफ है। अब नई नई शिकायतें देखो बांग्लादेश की, कि वो ये कह रहा है कि भारत में हम विश्व कप नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें वहाँ सुरक्षा नहीं मिल सकती। और कारण क्या है कि आईपीएल में केकेआर की टीम ने मुशफ़िकुर रहमान को खरीदा था। लोगों के कुछ आलोचना करने के बाद केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया। अब बांग्लादेश उससे चिढ़ा हुआ है। वह कह रहा है कि हम भारत के साथ विश्व कप खेलेंगे तो किसी दूसरे जगह खेलेंगे, भारत में हमें सुरक्षा नहीं मिल सकती। उसने आईसीसी को चिट्ठी लिखी, लेकिन आईसीसी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमें ये कारण तार्किक नहीं लगता। लेकिन बांग्लादेश मानने को तैयार नहीं है। भारत में अपने दूतावास को बंद कर रहा है। यहाँ ये कह रहा है कि हम वीज़ा सस्पेंड कर रहे हैं, किसी को वीज़ा नहीं देंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश में भी वह वीज़ा सस्पेंड कर रहा है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हमने जिसे दूध पिलाया, आज वही हमें काटने को तैयार है। जिसकी अर्थव्यवस्था को हमने संभाला, वही हमें काटने को तैयार है। जिसके साथ कोई देश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देश खेलने को तैयार नहीं थे टेस्ट, जिसको हमने आईसीसी के साथ जोड़ा, लोग खेलने को तैयार हैं, आज वही हमारे साथ खेलने को तैयार नहीं है। 140 करोड़ जनता जिसके साथ हरदम खड़ी रहती थी, आज फिद्दी से लोग उसकी देश की जनता के साथ नफरत करते हैं, उस देश से नफरत करते हैं। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक लीडर था जिसका नाम हादी था, जिसे वहाँ पर गोली मार दी जाती है। उसके बाद वहाँ दंगा और बढ़ जाता है, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होना और बढ़ जाते हैं। क्या इसी तरह से देश चलाया जाएगा? बांग्लादेश इस वक्त तानाशाही की रास्ते पर चल निकला है। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।